इंदौर के केंद्रीय संग्रहालय में अभी भी मराठा कालीन होलकर कालीन हथियारों को संभालकर सुरक्षित रखा गया है, जिसको देखकर लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास की याद आती है। भाई की तोप से लेकर होलकर कालीन तलवारें, बंदूकें, राइफल, पिस्टल और भी बहुत कुछ है जो योद्धाओं की यादों को हमारे मन में फिर से ताज़ा कर देती हैं। केंद्रीय संग्रहालय के केयरटेकर जयप्रकाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि केंद्रीय संग्रहालय में होलकर कालीन 24 तोप मौजूद है, जिनमें से अधिकांश तोपों को केंद्रीय संग्रहालय के मुख्य द्वार पर ही सजाया गया है, जिनमें से 2 तोप यशवंतराव होलकर द्वितीय के काल की हैं, जिनमें से अहिल्याबाई होलकर की तोप भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिस पर त्रिशूल का निशान अंकित है और जिसमें एक विशेष लिपि भी लिखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के समय की तोप भी मौजूद है, जिनमें शाइस्ता खां की तोप भी प्रमुख है, जिसका इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम में किया गया था। जिस तोप से रेसिडेंसी पर हमला बोला गया था, हालांकि इन तोपों को भी पीछे से लॉक कर दिया गया है, पर अभी भी ये चालू कंडीशन में है। उन्होंने बताया कि मराठा काल की तलवारों में पीतल और सोने की पॉलिश करते थे। राजा की तलवारों में कभी कभी सम्मान की दृष्टि से मयान भी सोने की बनाई जाती थी। आपको बता दें कि मुगल काल से ही काफ़ी घातक तलवारें बनना शुरू हो गई थी, पर मराठा काल में भी अलग अलग ग्रेड की तलवारें देखने को मिलती हैं। होलकर कालीन कितनी तोपें यहाँ पे मतलब केंद्रीय संग्रहालय में? 24 तोपें हैं होलकर कालीन अभी मौजूद हैं। हाँ मौजूद हैं, जिसमें हाँ। छोटी बड़ी तोपें हाँ। सारी मिला करके हैं। हाँ। और यहाँ जो है एक अहिल्याबाई होलकर की तोप है, शहादत। ये सामने अहिल्याबाई होलकर। हाँ, ये अहिल्या, जिसमें त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है और कैप्शन भी लिखे हुए हैं। उधर जो है फतेह मंसूर तोप है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी जो है, जब उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया था, हाँ। इस तोप से जो है रेसिडेंसी पर गोला छोड़ा था। अच्छा। आप पास में देखेंगे जाकर के तो उस पर फतेह मंसूर तो इसी तोप से गोला छोड़ा गया था अंग्रेजों के ऊपर? इस तोप से छोड़ा गया था। अच्छा। और शहादत खां तोपची से उनके होलकर राज्य में ये फतेह मंसूर इस पर लिखा हुआ है। हाँ। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में इसका उपयोग। और अहिल्याबाई से संबंधित जितनी तोपें थी तो उसमें त्रिशूल का निशान होता था, मार्क। त्रिशूल का निशान है, कुछ अलग अलग वो लिखे हुए रहते थे उसके, ये उसमें जो है लिपि भी लिखी हुई। अच्छा, ये त्रिशूल का निशान? हाँ, ये त्रिशूल का निशान है। अभी तो इन तोपों को जो है लॉक कर दिया गया है। ये देखिए, इसको बंद कर दिया है। इसको जो है अभी भी चालू कंडीशन में है। हाँ। इसको अगर हटा दिया जाए, उसमें से उसका लॉक हटा दिया जाए, तो ये अभी तोप जो है चालू कंडीशन में। अभी भी चालू है। बल्कि आप यहाँ बत्ती लगाएंगे तो आग लग सकती है। अच्छा। और गोला छूट सकता है। उसको वो नहीं किया गया है ना, सिर्फ उसका छेद बंद किया है ताकि आगे कोई आग ना लगाए। हाँ। बारूद डाल के आग लगाएंगे तो विस्फोट हो जाएगा। हाँ। इसलिए ठीक है। उसके बाद जो है मराठा काल में तलवारें, बंदूकें, धनुष और इन सब चीज़ों का प्रयोग होने लगा। मराठा काल और मुग़ल काल में अलग अलग जो है तलवारों का प्रयोग करते थे, और ग्रेड के हिसाब से राजा की तलवारों में अलग अलग मुठ होते थे, जिसमें जो है सांबर की सींग और हिरन की सींग, अलग अलग पशुओं की सींग का जो है उसकी मुठ बनाने में प्रयोग होता था। पीतल और सोने की पालिश जो है उसके मुठ में करते थे। और कुछ जो है राजा की तलवारें होती थी जो सम्मान की दृष्टि से, उनकी तलवार में म्यान भी सोने की होती थी और उसकी मुठ भी, और उस पर जो है सोने का कवर चढ़ता था, कुछ में सोने की पालिश की जाती थी। और केंद्रीय संग्रहालय में कुछ तलवारें जो हैं यहाँ ऐसी प्रदर्शित हैं जिसमें पशुओं की सींग का प्रयोग किया हुआ है, और कुछ लकड़ी की सींग भी है, हाथी दांत की सींग का भी प्रयोग किया है। और काफ़ी घातक तलवारें मुग़ल काल में जो है बनना शुरू हो गई थी। मराठा काल में भी अलग अलग ग्रेड के हिसाब से तलवारें बनती थी। और जमधर है, खुरचनी है, चाकू है, अलग अलग हथियारों का प्रयोग करते थे। और कुछ गोखरू हैं जो हाथियों को और दरवाजे में लगाते थे। लाल तलवार और भाले, बर्छे, इसका प्रयोग किया। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में गुप्ती का प्रयोग भी चालू हो गया था, जो लकड़ी के अंदर छड़ी नुमा दिखाई देती थी। 19वीं और 20वीं सदी में जो है इसका प्रयोग अभी भी होता है। कुछ लोग उसको छुपा कर कहीं भी ले जा सकते हैं, वो लकड़ी जैसा दिखाई देता है और ज़रूरत पड़ने पर हथियार का रूप धारण कर लेता है।
और उसके बाद तोप के कुछ गोले केंद्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। मराठा कालीन 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं 18वीं शताब्दी तक की तोपें जो है केंद्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित हैं, जिसमें ऊंचाई पर फेंकने वाली कुछ तोपें हैं जो छत के ऊपर गोले फेंकते थे। कुछ जो है बंदूकें हैं जो ब्रिटिश काल में और होलकर काल में जो है उन तोपों बंदूकों का प्रयोग करते थे। कुछ धीरे धीरे डेवलप होते होते राइफल और पिस्टल, भरमार बंदूकें और पेन पिस्टल, और एक पेन पिस्टल ऐसी है जिसमें साइलेंसर लगा हुआ है और उसका प्रयोग जो है धोखे से मारने के लिए किया जाता था। अच्छा। और आकार में भी काफी छोटी है। आकार में काफ़ी छोटी है, ऊपर से साइलेंसर लगा हुआ है। और एक जो है पेन पिस्टल ऐसी है जो थोड़ी बड़ी है और काफ़ी थोड़ा दूर तक जो है मार करती है जी। और ये जो है पेन पिस्टल है। उसके बाद राइफल्स हैं, कुछ पिस्टल, रिवॉल्वर है और कुछ शिकार के लिए जो है राइफल जो है केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में प्रदर्शित। जी ठीक है, एक बार शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम जयप्रकाश मणि त्रिपाठी है और केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना 1923 में 29 नवंबर 1923 में हुई थी। इस संग्रहालय को करीब 100 साल पूरे होने वाले हैं। जी, आप केयर टेकर हैं? हाँ, मैं यहाँ केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में केयर टेकर के पद पे हूँ। जी। और ठीक है, मेरे द्वारा ये जानकारी दी।